अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद तुम नाम लो सिचुएशन का, पैसे का, किस्मत या किसी इंसान का। लेकिन ये शख्स कहता है तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो आवाज़ है जो रोज सुबह तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देती, जो दर्द महसूस होते ही हार मान लेती है। और आज मैं तुम्हें उसी शख्स का कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने उस आवाज़ को ही अपना गुलाम बना लिया। उस शख्स का नाम है डेविड गॉगिंस। लेकिन इससे पहले कि वो गॉगिंस बने, वो एक डरा हुआ बच्चा था। 1975 को अमेरिका के एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहां बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। डेविड के पिता उसे बुरी तरह पीटते थे और इसलिए डेविड शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। वो बच्चा हर रोज डर में जीता था और यही डर उसको धीरे धीरे तोड़ दिया। यहीं से पैदा हुई उसकी पहली समस्या, लो कॉन्फिडेंस, खुद से नफरत और एक कमजोर पहचान। स्कूल गया लेकिन वहां भी सुकून न मिला। वो हकलाता था, सीखने में दिक्कत होती थी, टीचरों को भी उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। बचपन से ही डेविड का दिमाग ये सीख रहा था कि तू दूसरों से कम है, और यही सोच सालों तक उसके साथ चली। समय बीतता गया और डेविड बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर वो टूटा हुआ बच्चा बाकी था। उसका वजन लगभग 135 किलो प्लस पहुंच चुका था और रोज जंक फूड खाना, आलस आना और डिप्रेशन का शिकार होना। न कोई गोल, न कोई दिशा, बस एक मामूली सी नौकरी स्प्रे पेंटर की। आईने में खुद को देखता तो शर्म से झुक जाता। 2001 की एक रात डेविड टीवी पर नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो लोग कितने दर्द फेस कर रहे हैं, थकान से चूर हैं लेकिन हार नहीं मान रहे। उसी पल उसके मन में एक चिंगारी जली और डेविड आईने के सामने खड़ा होकर पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया। उसने खुद से कहा, मैं मोटा हूं, कमजोर हूं, बेकार जिंदगी जी रहा हूं। यही उसने फर्स्ट टाइम अपना पहला स्ट्रैटेजी दी अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल किया, जिसमें तुम अपनी सच्चाई को बिना बहाने, बिना कोई एक्सक्यूज के एक्सेप्ट कर लो। डेविड कहते हैं जब तक खुद से झूठ बोलोगे तब तक बदल नहीं सकते। यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया और उसने फैसला किया, मैं नेवी सील बनूंगा। लेकिन चैलेंज ये था कि डेविड का शरीर मोटा और लगभग 135 किलो का था, जिससे उन्हें ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होना मुश्किल था। और यहीं पैदा हुई उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी, कॉलेसिंग द माइंड। जैसे हाथ मेहनत से सख्त हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग दर्द से मजबूत होता है। डेविड रोज दौड़ता, खुद को अनकंफर्टेबल बनाता, उस आवाज को सुनता जो कहती बस छोड़ दे, लेकिन रुका नहीं। और लगभग 90 दिनों में उसने 45 किलो से ज्यादा वजन घटाया। उसके बाद नेवी सील की ट्रेनिंग में गया। इस ट्रेनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है हेल वीक। ये लगभग 5.5 दिनों की लगातार ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट को सिर्फ 4 घंटे से कम नींद मिलती है। इस ट्रेनिंग का ये वो पार्ट है जिसमें 75% लोग हार मान जाते हैं, लेकिन डेविड अपने द 40% रूल से इसे कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं जब लगे कि अब बस हो गया, तब तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे होते हो। और डेविड इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आखिरकार नेवी सील बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म ना हुई। उसने आर्मी रेंजर स्कूल ज्वाइन किया। यहां भी भूख, नींद की कमी, मानसिक टॉर्चर, इसमें पहली बार डेविड फेल हुआ, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी द कुकी जार का इस्तेमाल करके इसे भी कंप्लीट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी कहता है जब तुम्हारा दिमाग कमजोर पड़े तो पास्ट की अचीवमेंट या चैलेंजेस याद करो, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि तुम ये सब पहले भी कर चुके हो। और इस स्ट्रैटेजी से वो सिर्फ पास ना हुआ बल्कि एनलिस्टेड ऑनर ग्रेजुएट बना, मतलब टॉप परफॉर्मर। अब डेविड सिर्फ सोल्जर नहीं था, मेंटल वॉरियर बन चुका था। फिर उसने अल्ट्रा मैराथन शुरू किए, बिना एक्सपीरियंस 160 किलोमीटर की दौड़ 24 घंटे। इसमें किडनी फेल होने को थी, पैर छालों से भरे, लेकिन उसने इसे भी पूरा किया। फिर दुनिया की सबसे खतरनाक बैड वाटर 135 को भी पूरा किया, जहां तापमान लगभग 50 डिग्री के करीब था। फिर 2013 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक इवेंट में एक नया पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डेविड लगभग 17 घंटे में 4030 पुलअप्स मारे, जिसमें हाथों से खून बहा, लेकिन दिमाग को मजबूत रखा। अगर 17 घंटे को 4030 पुलअप्स से डिवाइड किया जाए तो हर घंटे लगभग 237 पुलअप्स मारे होंगे। लेकिन इसमें उनकी स्ट्रैटेजी द पावर ऑफ वाई काफी हेल्प किया। ये स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर तुम्हारा वाई मजबूत ना हो तो दर्द में टूट जाओगे और कुछ हासिल नहीं होगा। डेविड का वाई था खुद से भागना बंद करना। आज डेविड गॉगिंस मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, एक रिमाइंडर है
कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम कंफर्ट छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।